Good afternoon, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. This is the series of current affairs which is going on our channel. So today is 3 January 2025. तो स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स. तो आज 3 जैन के दिन इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे है. इसको ध्यान रखना. आगे चलते हैं. अब बहुत सारे ना अवार्ड्स मिले हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, तो ना उनको देख लेते हैं. तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 अनाउंस्ड. मनु भास्कर जी को ये है कि फर्स्ट इंडियन है सिंगल ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल्स जीतने वाली. गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं. पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हैं, तो इन्होंने मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता था 2024 पैरा ओलंपिक्स में. अगली है हरमनप्रीत सिंह. ये इंडियन मेंस हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जो मिला था, तो वो इनको डेडिकेटेड है. आगे चलते हैं. ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में देख लेते हैं हम भी. ये 1991-92 में इनिशिएट हुआ था. ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है. इंडियन मिनिस्ट्री इसको देती है. पहले इसको बोलते थे, मतलब पहले ये जाना जाता था एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं. कमेंट में बताओ कि कब ये नाम जो चेंज हुआ था ये कब हुआ था, कौन से ईयर में. इसमें प्राइस क्या है? एक तो कैश प्राइस है 25 लाख का, एक मेडल मिलता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिलता है. पहले इसके रेसिपेंट कौन थे? 1991 में मेल में थे विश्वनाथन आनंद जो चेस के प्लेयर थे, और फर्स्ट वुमेन विनर कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी. आगे चलते हैं. ये लिस्ट है अर्जुन अवार्ड की. यू कैन पॉज एंड रीड इट. और तुम्हें ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक होगा. ये अर्जुन अवार्ड के बारे में है. ये 1961 में इनिशिएट हुआ था. ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है. इसमें जो कैश प्राइज है वो 15 लाख का है. और ये दिया किस लिए? ये अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है कि लास्ट 4 इयर्स में परफॉर्मेंस कैसी रही है. कमेंट में बताओ कि इनका नाम क्या है और ये कौन से गेम से रिलेटेड है. अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस. जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कोचेस को दिया जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए. सबसे पहले देख ले इसके इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं. ये 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है. ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है और ये कोचेस को दिया जाता है जो कि एक्सेलेंट और जिनका कमेंडेबल वर्क है और जो प्लेयर को एक्सेल करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में. इसका कैश प्राइस 15 लाख है. एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है द्रोणाचार्य जी का, और एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है इसमें. देख लेते हैं ये मिला किस किस को है. एक इसकी रेगुलर कैटेगरी होती है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी होती है. रेगुलर कैटेगरी में ये श्री सुभाष राणा जी को मिला है जो कि पैराशूटिंग से रिलेटेड है. दूसरा मिला है ये मिस दीपाली देशपांडे जी को जो शूटिंग से रिलेटेड है. और तीसरा श्री संदीप सांगवान जी जो कि हॉकी से रिलेटेड है. आगे लाइफ टाइम कैटेगरी में देख लेते हैं. श्री एस मुरालीधर श्री एस मुरालीधर जी को मिला है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है. और दूसरा मिला है ये श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको को, ये फुटबॉल से रिलेटेड है. आगे चलते हैं. द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में देख लिया. अब है कि मुरलीकांत पेटकर इनको मिला है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए. ये
इन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ये हैं, मतलब इनको गोल्ड मेडल मिला था सबसे पहली बार पैरालंपिक्स में। और अर्जुना अवार्ड इनको मिला है 52 साल बाद इनकी अचीवमेंट के। ये ना सोल्जर थे, किसमें? कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में, ईएमई में, इंडियन आर्मी के। फिर इनको कुछ इंजरी हो गई थी, तो फिर इन्होंने पैरालंपिक्स में खेलना शुरू किया। ये पैरा स्विमर है। और एक और है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जिनका नाम है श्री सूचा सिंह। श्री सूचा सिंह जी। और ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। एथलेटिक्स। तो इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यह टीएम कृष्णा जो है, इनको एक टाइटल मिला है संगीत कलानिधि का। जो टाइटल है ये इनको मिला है। और ये 98th कॉन्फ्रेंस कॉन्सर्ट साडास ट्रेडिशनल ओरिएंटल कॉन्वोकेशन जो थी म्यूजिक एकेडमी की चेन्नई में, ये 98th कॉन्फ्रेंस थी इनकी, इसकी म्यूजिक एकेडमी की। तो इनमें इनको मिला है संगीत कलानिधि का टाइटल। ये टाइटल दिया जाता है म्यूजिक एकेडमी मद्रास। हाईएस्ट एक्कोलेड है ये इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की फील्ड में, ये हाईएस्ट टाइटल है। जो संगीता कलानिधि है, ये टाइटल इनिशिएट हुआ था 1942 में। आगे चलते हैं, पीएम मोदी जी ने अभी श्रद्धांजलि दी है सरस्वती सावित्रीबाई फुले जी को। उनके जन्म इनका जन्म दिवस की एनिवर्सरी थी अभी, तो उस पे पीएम जी ने इनको श्रद्धांजलि दी है। ये ना इनका ना बहुत बड़ा रोल है वुमेन एम्पावरमेंट में, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इनको इनके जन्म दिवस पे श्रद्धांजलि दी गई है। आगे चलते हैं, पीएम मोदी जी ने श्री मन्नाथू पद पद्मनाभम जी को, इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इनको भी श्रद्धांजलि दी है। इनका रोल किसमें था? इनके रिलेंटलेस एफर्ट्स थे सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, वुमेन एम्पावरमेंट में और ह्यूमन सफरिंग को रिमूव करने में। और इन्होंने ना एजुकेशन और लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ये है। आगे चलते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू अभी बेंगलुरु में आ गई है, क्योंकि आज के दिन आज निमहंस गोल्डन जुबली। निमहंस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो ये इसको इनॉग्रेट करेंगी और ये एज अ चीफ गेस्ट बुलाई गई हैं। और ये जो इवेंट है ये होगा बेंगलुरु में। और इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट विल इनॉग्रेट, इसमें क्या क्या इनॉग्रेट करेंगे? वे एक न्यू साइकेट्री ब्लॉक, सेंट्रल लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल बिल्डिंग को। और शी विल बी डेडिकेटिंग टू द नेशन ये जो 3D MRI स्कैनर और DSA मशीन है, ये डेडिकेट हुआ है नेशन को। ये जो MRI स्कैनर है ये AI एनेबल्ड है। और ये ना ब्रेन, मतलब जो ब्रेन की पहले ही डायग्नोसिस हो जाती है ना, तो उसकी इमेज प्रोवाइड किया करेगा। और जो DSA मशीन है ये डिटेक्ट करेगी जो ब्रेन डैमेज का मैग्नीट्यूड होता है, तो 3D रोटेशनल एंजियोग्राफी ये इस पे वर्क करती है। तो ये इसके द्वारा ब्रेन डैमेज का मैग्नीट्यूड डिटेक्ट करेगी, तो ध्यान रखना इसको।
आगे चलते हैं। अमित शाह जी ने अभी एक बुक जो है वो रिलीज की है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। इसके राइटर हैं रघुवेंद्र तंवर जी, जो कि चेयरमैन है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। और शाह जी ने क्या बोला कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने बीते सालों में जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है उसको बहुत कंट्रोल किया है। और सिर्फ उसको ही नहीं कंट्रोल किया, बल्कि जो टेरर का वहाँ वहाँ डर का जो इकोसिस्टम था ना, तो उसको भी वैली से गायब किया है। आगे चलते हैं। कंट्री की फर्स्ट एवर कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस अभी होने जा रही है जामनगर में आज से, और वो 5 जैन तक होगी। ये कौन कंडक्ट करेगा? द मैराइन नेशनल पार्क एंड मैराइन सेंचुरी। ये गुजरात में है और ये इंडिया की पहली मैराइन नेशनल पार्क है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, जो कि है देवभूमि द्वारका, जामनगर और मोरबी। ये पहला कोस्ट लाइन वेंडर्स बर्ड सेंसस होगा। अगली न्यूज है, इंडियन आर्मी होस्ट करने वाली है नो योर आर्मी। ये मेला नो योर आर्मी मेला है, इसका ये नाम है। और इसको 3 जैन से 5 जैन तक होस्ट करेगी इंडियन आर्मी। और ये किस लिए है कि जो सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो गैप होता है ना, तो ये उसको ब्रीच करने के लिए है एक तरह से। क्योंकि मतलब क्या होता है कि जो आर्मी की लाइफ है ना आर्म्ड फोर्सेस की, तो वो ना एक बहुत मतलब बहुत एक तरह से कि सोफिस्टिकेटेड होती है, कि मतलब चारों तरफ से। तो सिविलियन को ना उनका ज्यादा पता नहीं होता। इवन मैं भी एक सिविलियन हूँ, तो बिफोर कमिंग इनटू दिस प्रिपरेशन जर्नी, तो मुझे भी कुछ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता था, अभी भी इतना नहीं पता। पर जैसे मैं तैयारी करती हूँ, तो जितना पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, तो उतना तो पता ही है। तो ये जो मेला है, तो ये इनके बीच के गैप को कम करेगा। आगे चलते हैं। जो मनीष सिंघल जी हैं, उन्हें अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ असोचम। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स बिजनेस चैम्बर है। और ये किसको सक्सीड करेंगे? दीपक सूद जी को। मतलब दीपक सूद जी पहले थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ असोचैम, पर अब मनीष सिंघल वो बन चुके हैं। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर चैनल वर्थवाइल स्टडीज फॉर डेली करंट अफेयर्स, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर के पीडीएफ आते हैं, और जो ये वीडियोस होती हैं डेली करंट अफेयर्स की, तो इनके भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।